समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल सांसद की, जहां संभल सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि उन पर 24 नवंबर को हुई हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है, जिसके बाद एसआईटी टीम ने उनसे 3 घंटा पूछताछ की। तो क्या कुछ पूछा और क्या है पूरा मामला, जानेंगे। फिर बात होगी यूपी में हुई सरकारी बैठक की जानेंगे बैठक के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सांसद और विधायक आपस में टकरा गए। साथ ही बात होगी योगी के मंत्री की, जिन्होंने बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने ओपी राजभर को लेकर कहा कि भाजपा बनाएगी सरकार। और आखिर में बात होगी वक्फ बिल की, जहां मुजफ्फरनगर में वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर एक्शन लिया गया। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल सांसद से जुड़ी है। दरअसल बंद कमरा, 4 लोग 180 मिनट यानी 3 घंटे तक संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग से संभल मस्जिद हिंसा के मामले में पूछताछ की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभल सांसद एसआईटी के कई सवालों पर जवाब देने में अटक गए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग संभल हिंसा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए नखासा थाना पहुंचे थे। इस मामले में उन्हें बयान के लिए समन भेजा गया था। इस जांच के अधिकारी ने उनसे तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ की। मिली जानकारी के मुताबिक संभल सांसद से जामा मस्जिद हिंसा को लेकर पूछा गया कि 23 नवंबर को सांसद और जफर की बातचीत हुई थी, जो 3 बार हुई थी, जिसमें एक बार बातचीत में क्या क्या हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने एसआईटी को बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि 24 फरवरी को सर्वे होना है, जबकि एक दिन पहले रात में उनकी जफर से बातचीत हुई थी और जफर को सर्वे की सारी जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक सांसद से जब 23 नवंबर की उनकी बातचीत पर सवाल किए गए तो उसमें सांसद बर्ग सही जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि पुलिस ने साइंटिफिक सबूतों के आधार पर कई सवाल पूछे थे, जिनमें सांसद जियाउर रहमान बर्ग बचते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने सांसद से सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी मांगी है, जिसका वो जल्द ही जवाब देंगे। कई चीजें रिकवर करनी है, जिसे जल्द रिकवर किया जाएगा। सांसद जियाउर रहमान बर्ग से 3 घंटे हुई पूछताछ में सांसद बर्ग ने कहा कि सहयोग किया है, आगे भी करेंगे। अभी जांच चल रही है। अफसर ने भी जांच का हवाला देते हुए सवाल और जवाबों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब उनसे पूछा गया कि क्यों सांसद को फिर से बुलाया जा सकता है, इस बारे में अफसर ने कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो बताया जाएगा। यानी कुल मिलाकर सांसद पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात यूपी में हुई सरकारी बैठक की। दरअसल उत्तर प्रदेश से खलीलाबाद में एक अहम जिला स्तरीय बैठक उस वक्त विवादों में घिर गई जब जिले के सपा सांसद पप्पू निषाद ने तहसीलों और थानों में वसूली के आरोप लगाए। सांसद के इस बयान पर भाजपा के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें खुली चुनौती दे दी कि अगर वसूली हो रही है तो उसके सबूत पेश करें, नहीं तो झूठे आरोप ना लगाएं। ये पूरा मामला विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित जिला पंचायत सदस्यों की बैठक के दौरान हुआ। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सांसद ने आरोप लगाया कि तहसीलों और थानों में आम जनता से अवैध वसूली हो रही है और कुछ अफसर इसमें संलिप्त है। सांसद के इन आरोपों से सदर विधायक भड़क गए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार पर इस तरह के आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कहीं वसूली हो रही है तो उसके प्रमाण दे। सरकार कार्यवाही से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन बेबुनियाद बयानबाजी से जनता और पार्टी दोनों को नुकसान होता है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बहस होती रही, जिससे माहौल गर्म हो गया।
हालात बिगड़ते देख प्रशासनिक अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा, जिसके बाद बैठक आगे बढ़ पाई। विधायक अंकुर राज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सपा सांसद जी विकास के मुद्दों से भटककर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है, यदि कोई दोषी है तो प्रमाण दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि सपा सांसद पप्पू निषाद हाल के महीने में जिले में कई मुद्दों को लेकर प्रशासन पर निशाना साधते रहे हैं। वहीं विधायक अंकुर राज तिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं और जिले में विकास कार्य को लेकर काफी सक्रिय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के टकराव से क्षेत्र के अंदर आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, जो आगामी निकाय और विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के लिस्ट नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते, जहां बात योगी के मंत्री की, दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। यही नहीं, उन्होंने 14 अप्रैल को बिहार जाकर वहां भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने कहा, बिहार में अब अंगद की तरह पैर जमाऊंगा, जिसे कोई हिला नहीं सकेगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ये बातें अपने विधानसभा क्षेत्र में काली पूजन समारोह के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा और खुद की तुलना एक फलदार पेड़ से की। उन्होंने कहा, सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, मैं फलदार पेड़ हूं, इसीलिए लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं। गाजीपुर जिले और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। वो पिछड़े वर्ग, खासकर राजभर समाज के बीच लोकप्रिय नेता है। वो अक्सर अपने बयानों और राजनीतिक गतिविधियों से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित समाज की आवाज बन रही है और भविष्य में ये आवाज और मजबूत होगी। गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा फिलहाल उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में सहयोगी है और वो पंचायती राज मंत्री है, लेकिन समय समय पर वो सरकार और सहयोगी दलों की नीतियों पर भी अपनी राय खुलकर देते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के ये बयान एक तरफ जहां उनकी पार्टी की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं, वही ये भी साफ है कि वो खुद को अब केवल यूपी ही नहीं, बिहार की राजनीति में भी स्थापित करना चाहते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरती है या ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात वक्फ बिल की। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जिला प्रशासन की ओर से पिछले 2 दिनों से लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक लगभग 300 लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। खास बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से मुस्लिम समाज के उन जिम्मेदार लोगों को नोटिस भेजा गया है जो इस्लाम और शरीयत के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ मुस्लिम समाज के जिम्मेदार, प्रतिष्ठित लोग और जमीयत उलेमा ए हिंद के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने काली पट्टी बांधने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किए हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष मौलाना मुकरम काजमी को भी जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल जब लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो रहा था, तभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में मुस्लिम समाज के लोगों को इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा गया था। रमजान के दौरान अलविदा जुम्मा हो या फिर ईद की नमाज,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर जहां देश भर में मुसलमान ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में नमाज अदा की, वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बड़ी तादाद में मुसलमान ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर इस बिल का विरोध किया। बिल का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया और सर्विलांस की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन और पुलिस ने ऐसे 300 लोगों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ दंगा भड़काने, लोगों को उकसाने के मामले में नोटिस जारी कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी बेकसूर के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, बल्कि मुस्लिम समाज के उन जिम्मेदार लोगों और मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है जो शरण के नाम पर इस देश के कानून के खिलाफ जाकर आवाज उठाने का काम कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो उनके हित में बनाए कानून का विरोध कर रहे हैं और सऊदी अरब में जहां इनका हज होता है वहां की सरकार ने इनको बैन कर दिया है, तब इन्हें आपत्ति नहीं है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।